बाजार दर्शन का जो बाकी अंश है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब। जो ये बाजार दर्शन है, इस पाठ में लेखक ने ये कहा है कि जो बाजार है इस तरह का जादू बिखेरते हैं कि सब जाकर वहाँ फंस जाते हैं। और जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में ये भूल जाते हैं कि उनको असल में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए जितना हो सके वो सब कुछ खरीद कर लाते हैं और उससे क्या होते हैं, बाजार अपने आप को सार्थक महसूस करने लगते हैं जो असल में होते नहीं हैं। तो लेखक ने एक दूसरे मित्र के बारे में बताया था जो बाजार गए, बहुत देर वहाँ रुका, लेकिन जब वापस आए तो खाली हाथ आए और पूछने पर बोला कि बाजार गए थे कुछ लाने के लिए, लेकिन वहाँ इतने सारे सामान देख लिया कि मुझे हर एक चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी। किसी एक को लेता हूँ तो बाकी सब कुछ रह जाता है, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। मतलब उसके मित्र के मन में इतना खास तौर पर जिस चीज़ को लाने के लिए वो गए थे वो लक्ष्य शायद से संपूर्ण रूप से नहीं था। वो इसीलिए बाजार जाकर हड़बड़ा गए। वो ये तय नहीं कर पाया कि असल में वो जिस चीज़ को खरीदने के लिए लाए थे वो ज़्यादा ज़रूरी है या बाकी शेष जो अवशिष्ट है, बाकी जो है, इसलिए उन्होंने कुछ भी तय नहीं कर पाया। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो लेखक ने कहा, एक तरफ से तो मित्र की बात ठीक ही है। अगर वो कुछ लेकर आते और बाकी सब कुछ छोड़ कर आते जो उन्हें ज़रूरत लग रहा है तो उनको एक दुख होता, उनके मन में एक दुख होते कि उनको जो चीज़ चाहिए था वो नहीं लेकर आ पाए और उसी बात को लेकर वो स्तब्ध हो जाते, उनके गति रुक जाते, वो दुखी हो जाते। बाजार में एक जादू है, वो जादू आँख की राह काम करता है। वो रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जब जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, तभी सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरे की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी? लेखक ने कहा है कि बाजार में एक जादू है और वो जादू आँख की राह काम करता है। मतलब क्या है?
बाजार की जादू सबको मतलब बाजार सबको देखते रहते हैं, किसको मतलब अपनी जो जादू है उसमें उसको फंसा सके। वो रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। मतलब जिस तरह से चुंबक लोहे को खींचते हैं, बाकी को खींच नहीं सकते हैं, वैसे बाजार में अनगिनत लोग होते हैं और वो बाजार का जो जादू है वो उनमें से उन लोगों को खींच सकते हैं जिनका मतलब कुछ ना कुछ कमियां जरूर है, जिसके बारे में लेखक ने कहा है। जैसे कि जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। मतलब कोई व्यक्ति बाजार में अनगिनत व्यक्ति में से कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी रहेगा कि जिनके जेब भरी हो, जेब में ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन मन खाली है। मतलब कोई लिस्ट नहीं है, कोई तय करके नहीं गए हैं कि उनको यही सामान सिर्फ खरीदना है। ऐसे में क्या होता है, मतलब ये जादू खूब चलता है। मतलब कुछ तय करके नहीं गया है, पैसा ढेर सारा है और बाजार पहुंचने से हर चीज़ ज़रूरी महसूस होते हैं और सब कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। जेब जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली हो गया है, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मन भी नहीं भर पा रहा है, तब भी ये जादू करता है। शायद इसीलिए लोग क्या करते हैं, कोई बाकी करके लाते हैं, कोई मतलब बाद में देंगे, कोई बुकिंग करके रखते हैं। मतलब ऐसे में भी क्या होता है, बाजार का जादू चलता रहता है। अभी नहीं है पैसा, लेकिन होने से ज़रूर ले लूँगा, ज़रूर ले लूँगी, ये कह के क्या करते, कोई बुकिंग करके रखते हैं, कोई किसी से उधार लेकर खरीद लेते हैं, कोई मतलब किस्ती करके एक एक करके 1-2 महीने में जो EMI होते हैं उस तरह से लेते हैं। मतलब लेना ज़रूरी है। असल में ये भी क्या है, बाजार का जादू ही है। सॉरी। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वो भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। मन भरा हुआ नहीं है और ज़्यादा चीज़ खरीदना है, पैसा भी है, तो ये जादू इतना काम करता है कि हर चीज़ जो भी दिखाई देते हैं वो भी खरीदने का मन होता है। और ये जादू मतलब पूरा ऊपर चढ़कर अपना काम करके रहते हैं। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। और थोड़ी देर बाद जब हम लोग घर वापस आते हैं, बहुत सारा चीज़ मतलब अगर शॉपिंग करके लाते हैं तो पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब स्वाभिमान, एक मतलब जो स्वाभिमान को एक मतलब अभिमान मिलते कि देखो मैंने जो भी चाहा वो मैंने खरीद कर लेकर आया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो आराम प्रदान करने वाली चीज़ हमको खलल डालते हैं। खलल मतलब हम लोगों को बाधा पहुंचाते हैं, गुस्सा उत्पन्न करते हैं। बाद में सोचते हैं क्यों खरीदा, ये तो नहीं खरीदने से भी होता। असल में वो क्या होता है, उस समय बहुत ज़रूरी महसूस होने वाले जो चीज़ होते हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोगों को कम ज़रूरी महसूस होता है। असल में क्या होता है, जो बाजार का जादू है, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते, उनके प्रभाव कम होने लग जाते हैं। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि जकड़ रेशमी डोरे की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी। मतलब आपको ऑलरेडी घेर लिया है, आपने पैसा लुटा लिया है, चाहे वो जितना भी आरामदायक चीज़ क्यों ना हो, एक ना एक समय वो आपको खलल ही, आपको मतलब अशांति ही वो पैदा करेंगी। इसीलिए क्या होता है, आजकल हर दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा मॉल, शॉपिंग मॉल खुला गया है। ऐसे में क्या होता है, लोग जब घुस जाते हैं तो हर चीज़, आपके ज़रूरत की हर चीज़ आप लोगों को मिलेंगी। पहले दुकान अलग अलग थे, कोई कपड़े की दुकान है, अनाज की दुकान है,
या किसी स्टील की दुकान है, हर दुकान अलग अलग होते हैं, पार्ट पार्ट होते हैं। लेकिन आजकल जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें हर चीज़ एक साथ मिल जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब घुसते तो कुछ अलग चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन जब दूसरे चीज़ भी उनकी आंखों में आ जाते हैं तो झट से उसकी तरफ आकर्षित महसूस करने लग जाते हैं और वही चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं। ये एक्चुअली बाजार का एक जादू है। वो अपने आप को उपस्थापन इस तरह से करते हैं कि उसकी तरफ आकर्षित मतलब ना होकर नहीं रह सकते। इसलिए लेखक ने कहा है, अगर बाजार में जाना है तो क्या हो सकता है, हमारे मन भर कर जाना पड़ेगा। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वो यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वो घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि इस जादू से, अगर जादू है तो जादू से बचने का भी कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा। तो इस जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि जब हम लोग बाजार जाएंगे, जब बाजार जाना हो तो मन को बिल्कुल ही खाली नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से लू में चलने से पहले ढेर सारा पानी पीकर जाना चाहिए, तब लू का प्रभाव शरीर पर ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह से मन में एक लक्ष्य हो कि हमको बाजार जाना है और सिर्फ यही चीज़ खरीदना है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बाजार जाकर वही चीज़ खरीदेंगे और उससे बाजार की लाभ होगी और उसके जादू नहीं चल पाएंगे। बाजार कृतार्थ होंगे, आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। किस लिए? क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत का सच्चा जो लाभ है वो आपको दे पा रहे हैं। और बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, ज़रूरत के समय काम आना, सच्चा लाभ दे पाना। तभी बाजार असल में कृतार्थ हो सकते हैं, बाजार मतलब सफल हो सकते हैं। और उसके लिए मनुष्य को भी एक लक्ष्य भरा कर, एक मतलब मन खाली ना करके, मन भर कर एक लक्ष्य साथ में लेकर ही जाना चाहिए कि मुझे बाजार जाना है और वहाँ से यही चीज़ खरीदना है। यहाँ एक अंतर छीन लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वो तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वो नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वो अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विज्ञान का ज्ञान, वो मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे
वो व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बन तो मन तो करना नहीं चाहिए। वो मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की चोट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो लेखक ने कहा है कि बाजार से हमें मतलब अगर लाभ उठाना है तो मन को खाली नहीं रखना चाहिए। तो किसी किसी का तो मन खाली रह सकता है, किसी किसी का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है, तो वो क्या कर लेंगे? कोई इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए मन को खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको बंद कर लेना चाहिए। खाली नहीं रखना है इसलिए बंद करके रखना है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि बंद हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। अगर मन को बंद ही कर लेंगे, अगर मन को दूसरे से हम लोग हटा ही लेंगे तो मन एकदम शून्य हो जाएगा। उसका कोई शाब्दिक अर्थ में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर हम लोग लौकिक क्षेत्र में देखा जाए, आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाए, तो ये जो शून्य होने का जो अधिकार है, जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, वो सिर्फ परमात्मा को ही है। इसीलिए सब कुछ, बाकी जो सब कुछ है अपूर्ण है। हम मन को बंद नहीं कर सकते, हम मन को नकार नहीं सकते, उसकी इच्छा को जोर जबरदस्ती बंद करके नहीं रख सकते। उदाहरण स्वरूप अगर हमें किसी चीज़ से मतलब लोभ जाग सकती है, लालच पैदा हो सकती है, इसीलिए उसको बिना देखे आँख फोड़ नहीं सकते हम। हमें अपने आप को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और उसके प्रति हम लोग मतलब जो लोभ है, लालच है, वो भी हम लोग नहीं करेंगे। उस चीज़ों के प्रति हम लोगों की कोई लालच भाव पैदा ही नहीं होगी। इसीलिए हमें अपने आप को मतलब क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को सहनशील बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब, लेकिन उसका और एक मतलब ये भी है कि लेखक ने कहा है कि मन को बंद न रखो, उसको खोल कर रखो। तो इसको इतना भी खोल कर मत रखना है कि उसको मनमानेपन का छूट मिल सके, क्योंकि अगर वो मनमानेपन का छूट मिल जाएंगे तो वो मन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अखिल का अंग है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि अगर सच्चा लाभ उठाना है तो मन को खाली मत रखो, मन में एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।